बूढ़े आजकल पता है क्या हो रहा है, माँ बाप रोटी के टुकड़ों के लिए दुखी है, लेकिन लल्ला बहू को ले जा रहा गोवर्धन परिक्रमा कर वृंदावन में। ले माला जपते हो किस जाप के चरणों में, तीरथ सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। लेकिन आजकल है बाप दुखी घर में, रोए रही भूखी अम्मा, लेकिन बेटा जाए के दे रहो गोवर्धन की परिक्रमा। इस पुण्य को खोते हो उस खाक के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। इसलिए प्यारे, जहां पर माँ बाप बच्चे की सेवा से खुश होते हैं, वहां पर परमात्मा स्वयं आकर के उस बच्चे को प्रणाम करता है। परीक्षित महाराज, एक बार की बात, एक बालक था 2.5 वर्ष का, उसने नियम बनाया माँ बाप की सेवा करूंगा। नित्य 2 घंटे माँ बाप की सेवा करता था, एक कमरे में बंद करके अंदर से कुंडी लगाकर सेवा करता था। 2.5 वर्ष से सेवा शुरू की, बच्चे की उम्र 20 वर्ष की होने आई। भगवान ने विचार किया चलता हूँ भक्त के दर्शन करने। रुक्मिणी बोली प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले भक्त के दर्शन करने। रुक्मिणी हंस के बोली भक्त दर्शन करने या दर्शन देने? भगवान बोले अरे बाबरी रुक्मिणी, जो भक्त अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करता है, मैं उसे दर्शन देने ही नहीं, मैं तो उसके दर्शन करके उसे प्रणाम करने जाता हूँ। भगवान आए, गेट पर खड़े हो गए, कुंडी खटखटाई, दरवाजा खोलो। बालक बोला कौन? भगवान बोले मैं। मुझे पाने के लिए लोग हजारों बरस तपस्या करते हैं, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, मैं वो हूँ। बालक बोला कोई भी हो, खड़े रहो, जब तक माँ बाप की सेवा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक मैं कुंडी खोलने वाला नहीं। भगवान दरवाजे पर बैठ खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं, भक्त कब खुले तब अंदर जाऊं। थोड़ी देर बाद भगवान ने आवाज लगाई, बालक बोला रुकिए अभी 5 मिनट बाकी है। भगवान खड़े हैं, थोड़ी देर बाद फिर आवाज लगाई, बोले रुकिए 2 मिनट बाकी है। फिर आवाज लगाई, थोड़ी देर बाद बालक ने गेट खोला, और जैसे ही गेट खोला भगवान को चतुर्भुज रूप में देखा। बालक पैरों पर गिरने को हुआ, बालक के गिरने से पहले ही भगवान उसके पैरों में लेट गए और उसे प्रणाम किया। भगवान ने कहा बस बस, जो बालक अपने माँ बाप की सेवा करता है, जिस बच्चे के माँ बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, मैं उसे नहीं, वो मुझे नहीं, बल्कि मैं उसे स्वयं प्रणाम करने जाता हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए प्यारे, अगर मेरी सेवा से मेरे माँ बाप के जीवन में खुशी है, मुस्कुराहट है, तो दुनिया का कोई तीर्थ करने की भी आवश्यकता नहीं है। आजकल की औलाद अगर 0 से हीरो बन जाए, 0 से हीरो बन जाए, तो माँ बाप को माँ बाप कहने में शर्म आती है। अगर देखने में माँ बाप कुरूप हैं तो उन्हें शर्म आती है। एक माँ थी, उसका एक बालक था महाराज, एक माँ थी, उसका एक बालक था। बच्चे को पढ़ाया लिखाया, लेकिन बच्चा जब पैदा हुआ था ना, मेरी मैया और ध्यान से सुनना, जब बालक पैदा हुआ था तो बच्चे की एक आंख नहीं थी, एक आंख थी और एक आंख नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि माँ इस बच्चे की पुनः दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी अगर एक आंख से किसी की मिल जाए तो। माँ ने कह दिया भैया मेरे बेटे की दोनों आंखें ठीक कर दे, तू मेरी एक आंख निकाल ले। माँ ने अपनी एक आंख बच्चे को दी, बच्चे की दोनों आंखें सुरक्षित कर दी, लेकिन माँ खुद एक आंख से हीन हो गई। भाई बच्चे को मेहनत करके माँ ने पढ़ाया, बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ करके योग्य बन गया, बहुत बड़ा एसडीएम बन गया। जब एसडीएम बन गया तो बालक शहर में जाकर मकान लेकर के वहां रहने लगा। माँ ने विचार किया, माँ गांव में रहती है, माँ ने विचार किया अब तो मेरा बेटा एसडीएम बन गया है, अब मैं अपने बच्चे की शादी करूंगी और जब शादी करूंगी तो मैं और मेरे बेटा की बहू दोनों मिलकर के सुकून से जीवन जिएंगे। और उस बच्चे ने अपना गांव क्यों छोड़ा? क्योंकि माँ एक आंख से कानी थी, शर्म की वजह। लोग कहेंगे ये तो कानी का बेटा है, इस शर्म से उसने घर छोड़ा। महाराज जब घर छोड़ा बालक रहने लगा,
बच्चे ने माँ बाप की याद विसार दी। एक दिन माँ ने बच्चे के लिए फोन किया, बेटा अब तू बहुत बड़ा डीएम भी बन गया है, मेरी इच्छा है कि बेटा मैं तेरी शादी कर दूं। अब बालक कहने लगा, माँ तू मेरी शादी की चिंता ना कर, माँ तू परेशान नहीं होना, मैंने अपनी शादी कर ली है। उसने अपनी इच्छा से उसी शहर में रहने वाली लड़की से राजी बाजी से शादी कर ली। माँ सोचने लगी कोई बात नहीं। माँ ने फिर फोन किया, बेटा शादी कर ली कोई बात नहीं, खुशी की बात है, लेकिन बेटा बहू को तो घुमा ले जाना, मेरी भी तो इच्छा है कि मैं अपनी बहू को देखूं। बालक बोला, माँ फोन काट दे, मुझे भी टाइम नहीं है, फिर बात करूंगा। माँ फिर तड़फ करके रह गई। भैया अब तो माँ फोन करती है, बच्चा फोन नहीं उठाता है। धीरे धीरे उस एसडीएम की पत्नी के एक बालक भी हो गया। धीमे धीमे बालक वो 2-3 साल का भी हो गया। माँ की बिल्कुल भी याद उसे नहीं आई। माँ ने बच्चे का पता लगाया कि मेरा बेटा रहता कहाँ है। वो बूढ़ी माँ बच्चे का पता लगाती हुई उसी शहर में पहुंच गई जिस शहर में उसका बेटा रहता था। पता लगाती हुई उसी महल के पास पहुंच गई जिस महल में उस माँ का बेटा रहता था। दरवाजे पर नौकर लगे हैं। नौकर को बताया कि बेटा तेरा जो एसडीएम है ना, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे जरा मेरे बेटे से मिला दे। नौकर बूढ़ी माँ को लेकर के चला, ऊपर तक 2 मंजिल पर छोड़ आया। नौकर पुनः लौट आया और जैसे ही माँ आगे को बढ़ी, जैसे ही माँ आगे को बढ़ी और जैसे ही माँ आगे को बढ़ी, उस एसडीएम की बहू ने देखा, एकदम चीखने लगी, अरे साहब देखो देखो, बच्चा चुराने वाली हमारे घर में घुस आई है, अरे इसे पकड़ो, अरे इसे भगाओ, अरे इसे मारो पीटो। बालक उसका पति दौड़ कर आया। लड़का ने देखा, मन में तो लगा कि तो मेरी माँ है, लेकिन पत्नी की शर्म की वजह वो माँ से माँ नहीं कह पाया। मेरी पत्नी कहेगी इसकी माँ इतनी कुरूप है, एक आंख की है। माँ बोली, बेटा मैं बच्चे चुराने वाली नहीं हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। एसडीएम कहने लगा, तेरा दिमाग खराब है, अरे तेरी ऐसी काली कलूटी एक आंख वाली मेरी माँ, अरे चल निकल यहाँ से। माँ कहने लगी, बेटा मैं सच कहती हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। अरे चल फिर करके देख, कोई और होगा तेरा बेटा, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, शायद तू भूल गई है। माँ ने हिलकी भर के कहा, बेटा हो सकता है कि मैं भटक करके तेरे पास आ गई, बेटा हो सकता है मैं भटक करके तेरे पास आ गई बेटा, लेकिन मैं सच कहती हूँ, ठीक तेरी ही शकल का मेरा बेटा था, ठीक तेरी ही शकल का मेरा बेटा था, तेरी तरह, बिल्कुल तेरी तरह दिखता था। लड़के ने ढकेला मारा, चल निकल यहाँ से। माँ रोती हुई निकल आई, ऊपर से नीचे उतर के आई। माँ ने सोचा मेरा पति भी मर गया, बच्चे ने भी ठुकरा दिया, जीवन कैसा, जियो तो जियो कैसे। माँ ने क्या किया, अपनी साड़ी उतारी, नौकर को बुलाया, भैया एक पत्र लिख दे। नौकर के हाथों पत्र लिखवाया, नौकर के हाथों पत्र लिखवाया कि बेटा जिसे तू बच्चा चुराने वाली कह रहा है, मैं बच्चा चुराने वाली नहीं हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। बेटा जिसे तू एक आंख वाली कह रहा है, मैं और से एक आंख ही नहीं हूँ। जब तू छोटा था, जब तू पैदा हुआ था, तब तेरे एक आंख थी, तो डॉक्टर ने कहा था अगर इसे कोई एक आंख दे दे तो इसकी दोनों आंखें सुरक्षित हो जाएंगी। तो बेटा मैंने अपनी एक आंख तुझे निकलवा करके दे दी थी। बेटा
तू बहुत बड़ा एसडीएम बन गया, सुम्मा को भी भूल गया। चल कोई बात नहीं बेटा, अब मैं जाती हूँ संसार से, लेकिन बेटा कभी मेरी याद में रोना मत। तेरी जो दूसरी आंख है तो ये समझ लेना कि आंख ही मेरी माँ है। मुझे अपनी माँ समझकर, इस आँख को अपनी माँ समझकर खुश रहना बेटा, खूब खुश रहो, जिंदगी खुशी से जियो। इतना लिखवा कर माँ ने उस पत्र को लिया और पत्र को लेकर माँ ने कमर से बांधा और बांध करके माँ ने साड़ी को लेकर नीचे वाली मंजिल पर पंखे में साड़ी को फंसाया और फंसा करके फंदा गले में लटकाया, लगाया, फांसी का फंदा लटका कर माता झूल गई। माँ मर गई। जब माँ मर गई, नौकर ने दौड़कर बताया, अरे साहब जिसे तुम बच्चा चोर कह रहे थे, आकर के देखो वो बूढ़ी माँ मर चुकी है। एसडीएम ने जैसे ही सुना, भागता हुआ आया, ऊपर से नीचे उतर के आया, माँ को फंदे पर लटका देखा, पछाड़ खा के गिर गया। माँ मुझे क्षमा कर देना, हम जैसा पापी निर्लज्ज कोई दुनिया में नहीं होगा, मैंने अपनी माँ को ही खा लिया, माँ मुझे माफ कर देना। और पत्र देखा है कमर में फंसा हुआ है, तो पत्र जैसे ही खोल कर पड़ा तो एसडीएम और चीख चीख करके रोया। उसमें लास्ट में लिखा है कि